नमस्ते बच्चों, सबसे पहले तो चारों क्वेश्चंस फटाफट करके भेजने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू शिवम। ओके, और बच्चों डिस्कस करते हैं उसमें क्या छोटी छोटी गलतियाँ कुछ हुई हैं हमसे। विजय, क्वेश्चन नंबर 51 निकालो बेटे अपना। क्वेश्चन नंबर 51 में डेबिट साइड में आपको टू लिखना था, क्रेडिट में बाय लिखना था। वैसे देखो टेक्निकली गलत है, अगर हम टू और बाय ना भी लिखें तो भी हमारा अकाउंट सही माना जाता है, लेकिन जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम आती है। और ये गलत लिखना गलत है, ना लिखना गलत नहीं है पर गलत लिखना गलत है, इसलिए डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय करेक्शन कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 में ये मिस्टेक एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबसे हुई है। वहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है 5% ऑन डेटर्स। बच्चों डेटर्स 80,000 है वहाँ पे, 80,000, और 80,000 का 5% आपको निकालना है। 80,000 का 5% जो है उतना हमें डाउट है कि इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो 80,000 का 5% यानी कि पहले 10% निकालो, उसका आधा कर दो, तो 4,000 हमारा प्रोविज़न आना चाहिए वहाँ पर। ये सबकी गलती है एक बच्चे को छोड़ के। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 की जर्नल एंट्रीज ठीक हैं। प्रॉफिट या लॉस इस क्वेश्चन में निकालना नहीं था, आपने निकाला है, लेकिन उससे एंट्रीज से रिलेशन में मैंने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया यहाँ पे, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की मुझे एंट्रीज नहीं मिली आपकी, और क्वेश्चन नंबर 37 में सारी एंट्रीज ठीक है आपकी। आपने गुडविल को राइट ऑफ भी किया है, लेकिन वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स टू प्रीमियम लिखा है बेटे, वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स टू प्रीमियम नहीं आता, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल आता है, तो टू गुडविल उसको करेक्ट कर लो। बाकी ठीक है आपका, गुड। दूसरे बच्चे का उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से शायद वो संतराम का है। आपका भी बेटे क्वेश्चन नंबर 51 में सेम प्रॉब्लम है, बाकी बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 आएगा। 80,000 तो हमारे डेटर्स हैं, इसमें से 4,000 रुपये के डेटर्स का हमें लगता है कि हमें पैसा नहीं देंगे, तो 4,000 का नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल ठीक है, 20 एकदम ठीक है, 37 परफेक्ट है, वेरी गुड। शिवम आपका भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 51 में सेम प्रॉब्लम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका 4,000 आएगा, 80,000 लिखा हुआ है। 52, 20, 37 बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, वेरी गुड। रवि अकेला ऐसा बच्चा है जिसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 लिखा है, वेरी गुड रवि, बहुत अच्छे, शाबाश। बाकी क्वेश्चन नंबर 52, 20 और 37 आपका एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। हाँ अच्छा, हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों। जैसे लास्ट क्लास में हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व किया था ना, कि कर्मचारियों को अगर कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई क्षति नहीं होती तो फिर वो जो रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो आप एक बात याद रखो, रिजर्व हमेशा प्रॉफिट में से बनाया जाता है। कहाँ से बनाया जाता है? प्रॉफिट में से बनाया जाता है, और हमें लगता है कि कोई नुकसान ऐसा हो सकता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए, और प्रॉफिट पे हमेशा पार्टनर्स का हक होता है। तो अगर वो पैसा कहीं पर यूज़ नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो पैसा किसके खाते में जाना चाहिए? फिर पार्टनर्स के खाते में जाना चाहिए। जब नए पार्टनर ने अभी तक उस प्रॉफिट के लिए कोई मेहनत ही नहीं करी है तो उस प्रॉफिट पे नए पार्टनर का तो कोई हक नहीं बनता। इसलिए ये रिजर्व का जितना भी पैसा बच जाता है ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जाता है, लेकिन भेजने से पहले हमें जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो पहले वर्कमैन की कॉम्पेंसेशन दो, वर्कमैन को कॉम्पेंसेट करो, फिर जो पैसा बच जाए वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। ऐसे ही सेम स्टोरी यहाँ पर है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर हम कहीं पर बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा आजकल गोल्ड प्राइजेस कितने ज़्यादा शूट अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई कंपनी किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालती है, कहीं प्रॉपर्टी में पैसा डालती है, गोल्ड में पैसा डालती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा डालती है, तो कभी उसके दाम जो है वो बढ़ जाएंगे और कभी उसके दाम बहुत गिर जाएंगे। तो अगर इन फ्लक्चुएशन, देखो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। बिजली फ्लक्चुएट कर, उसको कहते हैं बिजली फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है।
तो ऐसे ही जब इन्वेस्टमेंट की कीमत कम ज़्यादा हो रही है तो उस कम ज़्यादा को झेलने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ख़ास बात, ख़ास तौर से ये फ्लक्चुएशन कब, ये अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ती है, अगर मैंने 50,000 रुपये लगाए थे उसमें और आज उसकी कीमत 60,000 है तो कोई मुझे नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई बिल्डिंग 50,000 रुपये में खरीदी थी और आज उसकी कीमत 30,000 रुपये है तो मेरे को नुकसान है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो नुकसान को झेलने के लिए बनाया जाता है। और हमें नुकसान कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट की बाजार कीमत, मार्केट वैल्यू उस कीमत से गिर जाएगी जिस कीमत पे हमने उसको खरीदा था। तो इन्वेस्टमेंट की हमेशा दो कीमत होती है, एक बुक वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। बुक वैल्यू पुस्तक मूल्य जितने पर हमने उसे खरीदा, और मार्केट वैल्यू वो कीमत जो बाजार में उसकी आंकी जा रही है। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू गिर रही है तो हमें नुकसान है। तो उस गिरावट का सामना करने के लिए जो प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया जाता है उस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसे प्रॉफिट में से बनाया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। इसकी मदद से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट के नुकसान की भरपाई की जाती है। याद रखना है, अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत घटती है तब हम उसकी भरपाई करते हैं। अब इसमें अलग अलग केसेस है। पहले वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए, उसके बाद में अलग अलग केसेस। केस नंबर 1, कोई नुकसान नहीं। अगर कोई नुकसान नहीं, कब कोई नुकसान नहीं होगा? जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होगी। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दोनों में कोई चेंज नहीं है अगर, तो ऐसे में क्या होगा? अगर कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो रिजर्व का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाएगा। सपोज 30,000 अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, ये ओल्ड पार्टनर्स ये नहीं कि एंट्री करो तो वहाँ भी ओल्ड पार्टनर्स लिख दो। अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में बट जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। केस नंबर 2, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में नुकसान हो रहा हो। कैसे नुकसान हो रहा हो? यानी कि मार्केट वैल्यू कम हो, बुक वैल्यू ज़्यादा है। हमने खरीदा उसको 50,000 में, अब बाजार में उसकी कीमत केवल 40,000 रह गई है। अरे उसकी कीमत केवल 40,000 रह गई है तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 10,000 का। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो हमेशा डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट। ये तो याद हो गया होगा आपको। जितना रिजर्व है वो लिख दो यहाँ पर। सपोज 30,000 था तो टू इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हुआ है हमारा? 50 से 40 होगी उसकी कीमत। कितने का नुकसान हुआ हमारा? 10,000 का। बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 30 में से 10,000 इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया, बाकी अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, सेम एज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। केस 2 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करते जाइएगा तभी अगले केस पर जाइएगा। केस 3 है जब मार्केट वैल्यू में इतना नुकसान हो जाए कि रिजर्व भी कम पड़ जाए। अगर ऐसा हो तो ये नोट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वही 30,000 चल रहा है। मार्केट वैल्यू हमने खरीदा था, बुक वैल्यू का मतलब है जितने में हमने उसे खरीदा। हमने कितने में खरीदा था इसको? 50,000 में। आज उसकी कीमत कितनी हो गई है? 10,000। कितना अंतर आ गया? 40,000 का। कितने का नुकसान हुआ हमें? 40,000 का। रिजर्व कितना है हमारे पास? 30,000। वही एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व है। टू इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट कितनी आई है हमारी? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का अंतर, कितनी गिरावट आई है? 40,000 की। हमारा रिजर्व केवल कितना है? 30। नुकसान कितने का हुआ हमारे? 40 का। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई ना बचे तो फिर आ जाता है पिक्चर में रीवैल्यूएशन। क्या आ जाता है? रीवैल्यूएशन। क्योंकि हमें डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर करना है तो इस 10,000 के लिए हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जब रीवैल्यूएशन को डेबिट किया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, भगवान ने हमें लौटाया, यहाँ डेबिट हुआ तो अगली एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन होएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और कितना अमाउंट 10,000 और ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। इसे नोट कर लीजिए। केस 4 अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।